शुरू करते हैं कहानी के साथ में। ये कहानी है 2015 की। एक लड़का था अजय नाम का। अब अजय ना पढ़ाई में ठीक ठाक था, एवरेज सा बच्चा था। तो अजय अपने सीनियर के पास गया, उसका नाम था विकास। अजय ने विकास से पूछा कि भैया यार मेरे नंबर नहीं आ रहे हैं, मैं क्या करूं, ऐसा क्या करूं जिससे कि मेरा नंबर अच्छा आ जाए, मैं अच्छा स्कोर करूं। तो विकास ने अजय को 3 चीजें पूछी। अजय तेरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर है क्या? अजय बोलता नहीं। अजय तू क्वेश्चन की प्रैक्टिस करता है क्या? अजय बोलता नहीं। अजय तू रिवीजन करता है क्या? अजय बोलता नहीं। तो विकास ने अजय को बोला एक काम कर, ये रेफरेंस बुक पकड़, इससे अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर ले। ये क्वेश्चन बैंक पकड़, इससे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ले और रेगुलर रिवीजन करा कर। जैसा जैसा विकास ने बोला अजय ने फॉलो किया। पहले अजय के 100 में से 60 नंबर आ रहे थे, अब अजय के 100 में से 93 मार्क्स हैं। कहानी खत्म, बस ओवर। यही था, इतना ही था। तुम्हें क्या लगा अजय यूट्यूब पर आकर सर्च कर रहा था कि कैसे भी करके हाफ ईयरली का सीबीएसई का पेपर लीक हो जाए? अजय यूट्यूब पर आकर ये सर्च कर रहा था? अबे नहीं, अजय को जो बोला गया उसने फॉलो कर लिया, खत्म। मेरी जान, देयर इज नथिंग लाइक पेपर लीक। ऐसे खुले में पब्लिक में पेपर बंटते हैं क्या? ये तो प्राइवेट में होने वाली चीज होती है ना। तुम भी ना यार। अबे 10 टॉपिक्स हैं। मैं अगर बोल दूं आज कि सुनो मेरी बात, हेरिडिटी के अंदर मेंडल पे से क्वेश्चन आएगा, तो इसका मतलब मैंने पेपर लीक कर दिया? इसका मतलब मैंने पेपर लीक नहीं करा है। इसका मतलब यह है कि जब उस चैप्टर के अंदर टॉपिक ही 4 है तो उसमें से एक टॉपिक पर तो क्वेश्चन आना ही है। ऐसे तो जो टीचर आपको स्कूल के अंदर ये बोलते आ रहे हैं कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कर लो, और अगर वो एग्जाम में आ जाए तो आप बोलोगे कि आपके टीचर ने पेपर लीक कर दिया। कोई सेंस है इस बात? तुम्हारे लिए मैं हर चीज सॉर्ट कर रहा हूं ना। डिटेल लेक्चर्स मैंने प्रॉमिस किए, 2 मैंने अपलोड कर दिए हैं और आने वाले हैं। वेल तुम्हारी दिक्कत क्या है? हाफ ईयरली की दिक्कत है। भैया हाफ ईयरली का समझ नहीं आ रहा, इस वीडियो में सॉर्ट करते बहुत सिंपल तरीके से। चलो आज इस वीडियो के अंदर आपकी पूरी हाफ ईयरली सॉर्ट होने वाली है। अगर आपके पास मटेरियल नहीं है, अगर आपको समझ नहीं आ रहा कैसे पढ़ना है, अगर आपको समझ नहीं आ रहा आपका पूरा सिलेबस बचा तो क्या करें, सब सॉर्ट कर दूंगा। इसके बाद कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। अथर पुराने पढ़ने के को-फाउंडर जो स्टूडेंट्स के लिए एक लाइफलाइन बनते हैं। और इसी के साथ एक कमेंट नीचे प्लीज छोड़ देना, अगला लेक्चर किस टॉपिक पर चाहिए, किस चैप्टर पर चाहिए, क्योंकि हमने 2 ऑलरेडी अपलोड कर दिए। अब जिस पर भी सबसे ज्यादा वोट्स होंगे, लाइक्स होंगे, हम उसके साथ में स्टार्ट करेंगे। जो आप बोलेंगे वो अपन करेंगे। एक और बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है आप सभी लोगों के लिए। वी आर कमिंग अप विद समथिंग वेरी 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 बिग। आप सभी लोगों ने चैट जीपीटी यूज करा होगा, लेकिन जनरली चैट जीपीटी काफी ज्यादा एक्सपेंसिव होता है, ठीक है। और चैट जीपीटी या कोई भी एआई मॉडल हमको जो आंसर देता है वो काफी जेनेरिक देता है, और आंसर्स हमारे करिकुलम के अकॉर्डिंग नहीं होते, बहुत ही मिक्स और जेनेरिक आंसर्स होते हैं। और चैट जीपीटी या कोई भी एआई टूल का पेड मॉडल काफी महंगा होता है, और हमें जो आंसर्स मिलते हैं वो हमारे सीबीएसई या जेईई नीट के करिकुलम के अकॉर्डिंग नहीं मिलते हैं, काफी जेनेरिक से आंसर्स मिलते हैं। सो आई एम कमिंग अप विद एन एआई टूल स्पेशली इंडियन एग्जाम्स के लिए। जिस मॉडल को हम लोग सीबीएसई और जेईई नीट के क्वेश्चन के साथ में ट्रेन कर रहे हैं, ताकि जब आपको आंसर मिले, जब भी आप क्वेश्चन का फोटो डालो या क्वेश्चन डालो, आपको जो आंसर मिले वो आपकी सीबीएसई के एग्जाम्स के अकॉर्डिंग मिले, जेईई नीट के अकॉर्डिंग मिले, आंसर्स की एक्यूरेसी बिल्कुल हाई हो, और ऐसा टूल जो कि आपको जेनेरिक आंसर्स नहीं, आपके एग्जाम स्पेसिफिक आंसर्स दे, एंड प्राइस सिर्फ और सिर्फ 2 डिजिट्स में। तो एक बात का ध्यान रखना कि नीचे मैंने एक वेट लिस्ट दी है, उस वेट लिस्ट को ज्वाइन कर लेना, क्योंकि जो भी बच्चा वेट लिस्ट को ज्वाइन करेगा उसको ही मौका मिल पाएगा बाद में एनरोल करने का। क्योंकि अभी हम लोग काफी लिमिटेड यूजर्स के लिए करने वाले हैं, लिमिटेड स्टूडेंट्स के लिए करने वाले हैं, है ना। तो नीचे वेट लिस्ट दी है, वेट लिस्ट को जो बच्चा फिल करेगा उसे ही चांस मिल पाएगा एनरोल करने का, ठीक है जी। सो रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि वेट लिस्ट प्लीज फिल कर लेना, ताकि लॉन्च डेट पर आप एनरोल कर पाओ, क्योंकि काफी हाई चांसेस हैं कि लॉन्च डेट पर आप एनरोल करने जाओगे बिना वेट लिस्ट को फिल किए और आप एनरोल नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो मैं पहले ही बता के रख रहा हूं, वेट लिस्ट फिल कर दो, वो उसके बिना एनरोल नहीं कर पाओगे आगे। अब बात करते हैं हाफ ईयरली की। भैया हाफ ईयरली की प्रॉब्लम क्या आ रही है? सिंपल रखो ना चीजों का यार, कॉम्प्लिकेट क्यों करना है फालतू में। प्रॉब्लम क्या आ रही है कि भैया समय कम है तो पढ़ाई कैसे करनी पता नहीं चल रहा, ठीक है, इसको सॉर्ट कर देंगे। दूसरी चीज, अब समय कम है तो भैया हमें ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं जिससे कि हमारे सारे कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। तीसरी चीज है भैया समझ नहीं आ रहा है कि पढ़ाई करने का तरीका क्या होना चाहिए, सब सॉर्ट कर दे इस वीडियो के अंदर, हर एक चीज सॉर्ट कर दे। चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले परेशानी हमारी ये आती है कि भैया मटेरियल। अब प्रॉब्लम यह है कि हाफ ईयरली में समय बहुत कम बचा है ना। तो हम चाहते हैं कि हर चैप्टर के लिए हमें मैथ्स के अंदर भी, साइंस के अंदर भी, एसएसटी के अंदर भी वो क्वेश्चंस मिल जाए जो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके हमारे पूरे चैप्टर की क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाए। डन, वो मैंने तुम्हारे लिए कर दिया है। आपके हाफ ईयरली में जितने भी चैप्टर्स आ रहे हैं उनकी लिस्ट आपको सामने दिख रही होगी, हो सकता है 1-2 ऊपर नीचे हो, वो आप मुझे बता देना, तो वो भी मैं ऐड करवा दूंगा। इन चैप्टर्स के जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, चाहे असर्शन रीजनिंग क्वेश्चंस हो गए, केस बेस्ड क्वेश्चंस हो गए, है ना, जितने भी आपके सोर्सेस हो सकते थे, उन सभी सोर्सेस से बेस्ट और सबसे टॉप क्वालिटी वाले क्वेश्चंस उठा के मैंने इस पीडीएफ के अंदर डाले हैं, ठीक है।
तो ये वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हो आपकी मोर और लेस काफी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। मैं अगेन वही कर रहा हूं कि कोई पेपर लीक नहीं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस ये आपको करने में बहुत समय लगता, ये मैंने आपके लिए कर दिया। ठीक है, टेलीग्राम पर हर चैप्टर के आपको क्वेश्चंस की पीडीएफ मिल जाएगी। आपको मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं आरडी शर्मा के काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो होते हैं, जो एग्जाम्स में भी आ चुके हैं, उनकी भी एक पीडीएफ बना के दूंगा, वो भी मैं आप लोगों के लिए लेके आ गया हूं। तो मैथ्स के अंदर जो आरडी शर्मा के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, जो अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो आपकी काफी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी मैथ्स के अंदर, उसकी पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। ठीक है, तो साइंस, एसएसटी, मैथ्स तीनों के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो पीडीएफ है, जो आपके सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर देंगी, वो पीडीएफ मैंने टेलीग्राम पर डाल दी है, लिंक नीचे है। मैथ्स के अंदर आरडी शर्मा के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, पूरी बुक तो हम कर नहीं सकते, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तो कर सकते हैं, तो वो मैंने निकाल दिया। उसके लिए आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है, उसकी पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, फ्री में जाके एक्सेस कर सकते हो। अब बात करते हैं कि भैया हमको पढ़ाई कैसे करनी। देखो, बड़ी सिंपल सी बात है, मैंने अलग अलग कैटेगरीज में बच्चों को डिवाइड किया। मान लो आपके एग्जाम आने में 20 दिन बचे हैं और लगभग 20-21 चैप्टर आ रहे हैं, तो एक दिन में एक चैप्टर पूरा होगा। करने का तरीका क्या होगा भैया हमारा? सिंपल है, वन शॉट वीडियो देखेंगे, एनसीईआरटी करने का समय नहीं है। वन शॉट देखने के बाद में क्वेश्चंस करेंगे फ्रॉम क्वेश्चन बैंक एंड माय पीडीएफ, डन। रोज एक एक चैप्टर करते जाएंगे, किसी भी चैप्टर को 2 दिन से ज्यादा नहीं देंगे। अगर बड़ा चैप्टर है तो मैक्सिमम 2 दिन, दैट इज इट। हो सकता है कुछ चैप्टर्स में मिस हो जाए, लेकिन शुरुआत हम लोग करेंगे इजी चैप्टर्स के साथ में। ह्यूमन आई, पावर शेयरिंग, फेडरलिज्म, रियल नंबर्स, पॉलिनोमियल, स्टार्ट विद इजी चैप्टर्स, मोमेंटम बिल्ड होगा, कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, तो ये तो बात हो गई अगर आपके हाफ ईयरली आने में समय है, ठीक है, थोड़ा टाइम है ना, और आपने क्या कर रखा है, पढ़ाई कर रखी है। मान लो आपकी जो हाफ ईयरली बिल्कुल नजदीक है, बिल्कुल पास में है, तो हमारे पास वन शॉट देखने का भी समय नहीं है। उस केस में हम लोग फोकस करेंगे नोट्स के ऊपर। मान लो एग्जाम 3-4 दिन के अंदर आने वाली है, ठीक है, तो हम फोकस करेंगे नोट्स पे। मैंने भाई पिछले 5 सालों में जो नोट्स दे रखे हैं, पढ़ने की शुरुआत, इस चैनल की शुरुआत, हमारी शुरुआत नोट्स के साथ में हुई थी। ठीक है, इंडिया के बेस्ट नोट्स हैं, पिछले 5 सालों में लाखों बच्चों ने उससे पढ़ाई करी है। सिर्फ बच्चों ने नहीं, तो टीचर्स ने स्कूलों में, यूपी, बिहार, दिल्ली में टीचर्स ने स्कूलों में इन नोट्स का इस्तेमाल किया है। तो मुझे कोई वैलिडेशन देने की जरूरत नहीं है, आंख बंद करके नोट्स का इस्तेमाल कर सकते हो। नोट्स से ही आपका बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये उनके लिए है जिनकी एग्जाम्स बहुत नजदीक है। नोट्स से कॉन्सेप्ट्स की वो क्लैरिटी करो और उसके बाद में क्वेश्चन की प्रैक्टिस मेरी पीडीएफ से कर सकते हो। ठीक है जी, तो जिनकी एग्जाम आने में टाइम है उनको भी बता दिया, जिनकी एग्जाम बहुत पास है उनको भी बता दिया। अब मान लो तीसरी कैटेगरी, आपकी एग्जाम जो है वो आने में समय है ना, 20-25 दिन है और आपका आधा सिलेबस हो चुका है, तो फिर मैं आपको नहीं बोलूंगा कि वन शॉट करना। फिर मैं आपको यह बोलूंगा कि तुम जिस पेज से जा रहे थे, अगर बैच के लेक्चर देख रहे थे, अगर यूट्यूब पर डिटेल्ड लेक्चर देख रहे थे, उसी पेज से चलो। क्योंकि जब वन शॉट देखोगे तो वापस तुमको उस चैप्टर को पढ़ना ही पड़ेगा क्लैरिटी लेने के लिए। इस एक बार में क्लियर नहीं होगा वो। ठीक है, तो जिस पेज पर चल रहे हो उसी पेज पर चलो, बिल्कुल इधर उधर आगे भागने की जरूरत नहीं है ना। जो तुम बैच के लेक्चर्स पढ़ रहे हो वही पढ़ो, जो तुम डिटेल्ड लेक्चर्स देख रहे हो वही देखो। इसमें वन शॉट के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। और मान लो कि दिन भी कम बचे हैं और कुछ भी नहीं आता, तो मैं बोलूंगा कि हर सब्जेक्ट के सबसे इजीएस्ट चैप्टर्स पकड़ के उनको पहले खत्म कर देना। फिर अगर समय बच जाता है तो जो बड़े बड़े चैप्टर्स हैं उनके लिए वन शॉट देख लेना, बस दैट इज इट। इसके अलावा और कुछ नहीं है। सारे बच्चे हर कैटेगरी में आ चुके हैं इसके अंदर। ओके जी, तो हाफ ईयरली आसान है, 10th इजी है, इजीली हो जाएगी। मस्ती करो, चिल करो, पढ़ाई के टाइम दबा के पढ़ाई करो, है ना, और मस्ती के टाइम दबा के मस्ती करो। कोई मटेरियल चाहिए, लेक्चर चाहिए, कुछ भी चाहिए, मैं हूं यहां पर। हर चीज सबसे कम कॉस्ट में, मिनिमल एक्सपेंस पे तुम्हारे लिए करके दे दूंगा। ठीक है जी, लव यू ऑल, टेक केयर, दिस इज योर अथर्व साइनिंग ऑफ। वीडियो पसंद आता है सब्सक्राइब करना मत भूलना, वेट लिस्ट में एनरोल करना मत भूलना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लव यू ऑल, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम, गुड बाय।